नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक माँ बेटी रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी। माँ रोजाना दूसरे के घरों में चक्की से आटा पीसने जाती और थोड़ा सा आटा बचा कर लाती और उनके आटे में कंकड़ पत्थर मिला आती थी। यह बात बेटी को अच्छी नहीं लगती थी। वह बोलती कि माँ, चोरी नहीं करनी चाहिए, धर्मराज जी के यहाँ जाकर कष्ट भोगना पड़ेगा। वह अपने माँ को रोजाना समझाती थी, पर उसकी माँ नहीं मानती। वह चिढ़ जाती और अपने बेटी से कहती कि तेरे को काले कुत्ते से ब्याह कराऊंगी। वह थोड़ी बड़ी हुई तो उसकी माँ कहती कि अब तेरे ब्याह का समय आ गया है। वह लड़की घबरा जाती और धर्मराज जी से प्रार्थना करती कि आप सबका लेखा जोखा लेते हैं, मेरी रक्षा करना। अब उसकी प्रार्थना धर्मराज जी ने सुनी। धर्मराज जी खुद ही काले कुत्ते का रूप बदलकर घर के बाहर आकर बैठ गए। जीभ लपलपाती हुई वह लार टपक रही थी। माँ बाहर निकली तो देखा कि काले रंग का कुत्ता बाहर बैठा है। माँ खुश हो गई और कुत्ते को अंदर लाकर उससे बेटी की शादी करा के विदा कर दिया। आगे आगे कुत्ता व पीछे पीछे लड़की चले जा रहे थे। उसे कुत्ते में से बदबू आ रही थी, लेकिन वह उसकी गंदगी पोंछती रही और पीछे पीछे चलती रही। वह दोनों स्वर्ग लोक पहुँच गए और धर्मराज जी अपना रूप बदल लिया। वह लड़की बहुत खुश हुई। उसने धर्मराज जी के पाँव पकड़ लिए। धर्मराज जी ने कहा, तुम हमें रोजाना याद करती थी, इसलिए हम ही तुमसे शादी करने आ गए। अब वह आराम से स्वर्ग लोक में रहने लगी। थोड़े ही दिन बाद उस लड़की की माँ मर गई तो धर्मराज जी पहचान गए और उसे सोने का पोरसा बनाकर एक कोठरी में डाल दिया। अब उसी दिन उस लड़की ने धर्मराज जी से कहा कि महाराज, मैं यह सारे कमरे देखना चाहती हूँ। धर्मराज जी ने कहा कि तुम सारे कमरे देखकर क्या करोगी, लेकिन उसने जिद करी तो धर्मराज जी ने सारे कमरे दिखा दिए। सब में मृतलोक से आए हुए प्राणी थे। सभी को अपने अपने कर्मों की सजा मिल रही थी। सब कुछ देख देख कर कमरे को बंद करती रही। आखिरी में आखिरी वाला कमरा खोला तो उसमें उसकी माँ लेटी थी और उसके आंख में चाकी का किला घूम रहा था। यह देखकर वह डर गई और धर्मराज जी को बुलाया और पूछा, यह क्या हो रहा है। उन्होंने बताया कि यह तुम्हारी माँ है और यह अपने कर्मों की सजा भोग रही हैं। यह देखकर बेटी रोने लगी और कहा, यह आपकी भी सास हैं, इनको एक बार मृतलोक में भेजिए और याद दिलाइए कि धर्मराज जी का उद्यापन करें। धर्मराज जी ने उसकी माँ को वापस मृतलोक में भेज दिया और उससे कहलवाया कि तुम धर्मराज जी के कहानी सुनकर उद्यापन करके आओ। वह बुढ़िया वापस आई और उसने धर्मराज जी की कहानी सुनी और 13 दिन बाद मकर संक्रांति आई तब उसने उद्यापन किया। 13 पाव ज्वार, आदमी व औरत के वस्त्र, सुहाग की सामग्री, छावड़ी, भगवान की मूर्ति, बेट, स्वेटर, मोजे, कंबल, तिल के लड्डू, फीड़ी, सोने चांदी का सामान, सिंहासन, आसन, लोटा, डोरा, कथा का किताब, छतरी, लालटेन, चप्पल, पावड़ी, माला आदि सारी वस्तुएं लाकर कहानी सुनकर के व्रत का उद्यापन किया। वह ब्राह्मण ब्राह्मणी को जोड़े से जिमा कर दक्षिणा दिया, उन्हें विदा किया। धर्मराज जी की कहानी सुनने से, उद्यापन करने से उसे स्वर्ग लोक मिला। उसके सारे पाप नष्ट हो गए। हे धर्मराज जी, जैसे उस बुढ़िया के पाप नष्ट किए, उसे स्वर्ग लोक का वास दिया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। अब सुनते हैं धर्मराज जी के व्रत की आरती। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसारे सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्व मम देव। प्रेम से बोली धर्मराज जी की जय हो। धर्मराज करी सिद्धि काज, प्रभु मैं शरणागत हूँ तेरी। पड़ी नाव मझधारे भंवर में, पार कर दो ना मेरी।
धर्मराज कर सिद्ध काज, प्रभु मैं शरणागत हूँ तेरी। पड़ी नाव मझधार भंवर में, पार कर दो ना मेरी। धर्मलोक के तुम स्वामी श्री महाराज कहलाते हो। जो जो प्राणी कर्म करत है, तुम सब लिखते जाते हो। अंत समय में सबही को तुम दूत भेज बुलाते हो। पापे पुण्य का सारा लेखा उनको बाँच सुनाते हो। भुगताते हो प्राणन को तुम 184 की फेरी। धर्मराज कर सिद्ध काज, प्रभु मैं शरणागत हूँ तेरी। पड़ी नाव मझधार भंवर में, पार कर दो ना मेरी। धर्मराज कर सिद्ध काज, प्रभु मैं शरणागत हूँ तेरी। पड़ी नाव मझधार भंवर में, पार कर दो ना मेरी। चित्रगुप्त हैं लेखन तुम्हारे, फुर्ती से लिखने वाले। अलग अलग से सब्जियों का लेखा जोखा लेने वाले। पापी जन को पकड़ बुलाते, नरकों में ढाने वाले। बुरे काम करने वालों को खूब सजा देने वाले। कोई नहीं बच पाता, न्याय नीति ऐसी तेरी। धर्मराज कर सिद्ध काज, प्रभु मैं शरणागत हूँ तेरी। पड़ी नाव मझधार भंवर में, पार कर दो ना मेरी। धर्मराज कर सिद्ध काज, प्रभु मैं शरणागत हूँ तेरी। पड़ी नाव मझधार भंवर में, पार कर दो ना मेरी। दूत भयंकर तेरे स्वामी, बड़े बड़े डर जाते हैं। पापी जन तो तुम्हें देखते ही भय से थर्राते हैं। बांध गले में रस्सी वे पापी जन को ले जाते हैं। चाबुक मार लाते, जरा रहम नहीं मन में लाते हैं। नरक कुंड भुगताते, उनको नहीं मिलती जिसमें सेरी। धर्मराज कर सिद्ध काज, प्रभु मैं शरणागत हूँ तेरी। पड़ी नाव मझधार भंवर में, पार कर दो ना मेरी। धर्मराज कर सिद्ध काज, प्रभु मैं शरणागत हूँ तेरी। पड़ी नाव मझधार भंवर में, पार कर दो ना मेरी। धर्मी जन को धर्मराज तुम खुद ही लेने आते हो। सादर ले जाकर उनको तुम स्वर्ग धाम पहुँचाते हो। जो जन पाप कर से डर कर तेरी भक्ति करते हैं, नर की यातना कभी ना करते, भव सागर से तर जाते हैं। हम सब पर भी कृपा कीजिए, जपते हैं हम सब आपकी माला। धर्मराज जी कर सिद्ध काज, प्रभु मैं शरणागत हूँ तेरी। पड़ी नाव मझधार भंवर में, पार कर दो ना मेरी। धर्मराज कर सिद्ध काज, प्रभु मैं शरणागत हूँ तेरी। पड़ी नाव मझधार भंवर में, पार कर दो ना मेरी। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो, चित्रगुप्त जी की जय हो।